हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और उसकी मासी छुपे होते हैं। इतने वो दोनों दीपेंद्र को देख रहे होते हैं। दीपेंद्र के साथ जो गुंडे होते हैं वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो दीपेंद्र कहता है, तुम मुझे पीछे से क्यों देख रही हो, मेरे पीछे पीछे चल रही हो, मेरे साथ चलो। और इधर सर जी होते हैं गोडाउन में, और वहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्कान और उसकी मासी को वहाँ पर ले जा करके बांध देते हैं और उनके बॉम्ब बांध देते हैं। इधर सर जी कहते हैं मुस्कान से कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और जो तुम लोगों ने किया है ना, ये जो बॉम्ब वाला, अब तो तुम दोनों लोग आतंकवादी घोषित हो गए हो। और एक छोटी सी न्यूज़ और आने वाली है न्यूज़ चैनल पे, उसमें लिखा होगा कि आतंकवादी और पुलिस की मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। और आप देखेंगे कि ये न्यूज़ बहुत पब्लिश होएगी और इस तरह से आप दोनों का खात्मा हो जाएगा। और हम खूब जोर जोर से हंसते हैं, और वो खूब हंस रहे होते हैं और कहते हैं बूम हो जाएगा फिर। और फिर कहते हैं कि उड़ा दिया जाए इन लोगों को। तो इतने में रौनक कहता है कि आपको ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, और पुलिस वालों से वो मारने के लिए कहते हैं। सर जी कहते हैं कि इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। और फिर रौनक देखता है, रौनक कहता है कि ऐसा करिए, तो एक बार मोबाइल खोल कर फिर से देख लीजिए न्यूज़ चैनल। और सर जी को जब इस बात का पता चलता है कि रौनक कह रहा है कि मोबाइल फिर से देख लिया जाए, तो सर जी सोचने लगते हैं और फिर से अपना मोबाइल चेक करते हैं। तो मोबाइल पर न्यूज़ आ रही होती है कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग बेगुनाह हैं, और जो बम ब्लास्ट है उसके गुनहगार है सर जी, और सर जी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और सर जी जब ये न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ चैनल पर, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये कैसे हुआ। मुस्कान और मासी उसकी बहुत रो रहे होते हैं। मासी काफ़ी खुश हो जाती है ये न्यूज़ के बाद में। रौनक कहता है कि आपको पता कैसे हुआ। फिर वो बताता है वो नेताजी के पास एक फाइल और लेकर गया था। वो उसने कहा था नेताजी से इस फाइल पर आप साइन कर दीजिएगा, वो रख के चला आया था, और एक पेन भी। और फिर उसके जाने के बाद सर जी निकले थे अंदर से। सर जी ने कहा कि ये तो हमको अरेस्ट करवाना चाहता है, पता है ये पूरा सिस्टम ही हमारा बनाया हुआ है, और ये जो करना चाहता है वो कभी हो ही नहीं सकता है। फिर जो सर जी के गुनाह होते हैं वो अपने गुनाहों को कन्फेशन कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ये सब कैसे होता है और किस तरह से उनके पास ऑफिस से कॉल आता है। वो बताते हैं कि सर जी, रौनक हम लोगों को मिठाई का डिब्बा दे गया है। तो सर जी कहते हैं कि ठीक है, मिठाई का डिब्बा दे गया है, अब उन मिठाई के डिब्बों को आप लोगों को बॉम्ब के डिब्बों में बदलना है। तो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। और सर जी के कहने पर वो सारे मिठाई के डिब्बे बॉम्ब में बदल दिए जाते हैं। और इधर हनुमंत वो फुटेज देख रहा होता है। रौनक ने जो नेताजी की टेबल पे पेन रखा होता है उसमें कैमरा लगा होता है, और उस कैमरे की मदद से वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज से वो हनुमंत अपने लैपटॉप पर देखता है, और वो सारे रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड के बाद नेताजी के पास वो जाता है और नेताजी को वो बताता है कि हमारे पास भी आपके लिए कुछ है। और फिर वो अपने मोबाइल में वो फुटेज दिखाता है। नेताजी वो फुटेज देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसमें सर जी, नेताजी और डीजीपी तीनों लोग मिले हुए होते हैं। और हनुमंत कहता है अगर आप बचना चाहते हैं कि आप बचे रहें तो ये फुटेज देखिए। फिर आप देखेंगे कि रौनक फ़ोन पे बात करता है वीडियो कॉल पे। वो कहता है कि आप इतना गिर गए, आपकी कुर्सी क्या गिरती, आप खुद इतना गिर गए, और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप जो गुनाह हम पर लगाया है वो सारे के सारे जितने भी इल्ज़ाम है वो सर जी के ऊपर लगा दीजिए। बम ब्लास्ट में सर जी का हाथ है, ये प्रेस में बता दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि नेताजी रौनक की बात मान जाते हैं। नेताजी और डीजीपी अपने आप को बचाने के लिए सर जी के सारे गुनाह मीडिया के सामने ले आते हैं। और नेताजी से हनुमंत कहता है कि ये फुटेज आप डिलीट करने की कोशिश मत करिए, हमारे पास ऐसी बहुत और भी हैं, सीडी में है, लैपटॉप में है, आप अगर बताएं तो मैं 2 मिनट में वायरल कर दूंगा, मुझे ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और हनुमंत कहता है कि जैसा जैसा भैया जी आपसे कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। फिर नेताजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फिर वहाँ पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये सब सर जी ने करवाया है, और सर जी के जितने भी इलीगल काम है सब बंद कर दिए जाएं, और सर जी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, सर जी ही आतंकवादी हैं। और नेताजी जब ये स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर सारी पुलिस फोर्स सर जी के पीछे लग जाती है। ये न्यूज़ पुलिस देखती है
तो उनके पास एक कॉल आता है नेताजी का। नेताजी कहते हैं रौनक मुस्कान को छोड़ दो और सर जी को गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस वाले सर जी की तरफ पिस्टल कर देते हैं और वो कहते हैं कि सर जी अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन सर जी जब ये देखते हैं कि पुलिस वाले अब सर जी को अरेस्ट करने के लिए बात कह रहे हैं तो सर जी को गुस्सा आता है। सर जी अपने बचाव में पुलिस वालों से कहते हैं कि दूर हट जाओ, और सब मासी और मुस्कान दोनों लोग ये सब देख रहे होते हैं। पुलिस वालों पर सर जी गोली चला देते हैं। एक एक करके सारे पुलिस वालों को सर जी मार देते हैं, वो वहीं पर गिर जाते हैं। मुस्कान और रौनक देख रहे होते हैं और इधर रौनक जब तक कुछ समझ पाता तब तक सर जी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वो बटन दबा देते हैं और आप देखेंगे कि सर जी रौनक पर भी गोली चलाते हैं। रौनक अपने बचाव में छुप जाता है। इधर फिर रौनक वो पिस्टल उठाता है और वो पिस्टल चलाने ही जा रहा होता है। रौनक मुस्कान से कहता है हाथ ऊपर करो, और वो उसकी हथकड़ी पे गोली चलाकर उसकी हथकड़ी काट देता है। इधर मुस्कान और मासी की हथकड़ी तो कट जाती है, दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मासी के अभी भी बॉम्ब लगा होता है और बॉम्ब जो होता है वो सर जी एक्टिवेट कर देते हैं। मासी कहती हैं कि अब मैं अकेले नहीं मरूंगी सर जी, अब मैं आपको भी लेके मरूंगी। मुस्कान से वो कहती है कि मुस्कान तुम जाओ। मुस्कान मासी को छोड़ नहीं रही होती है, लेकिन वो कहती है जब मुझे मरना ही है तो मैं इनको लेके मरूंगी। और वो सर जी की तरफ भागती है तो दीपेंद्र को सर जी आगे धक्का दे देते हैं और मासी और दीपेंद्र दोनों लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर चोट खाकर गिर जाते हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पे मासी और दीपेंद्र दोनों लोग वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। और इधर फिर न्यूज़ चैनल में वो न्यूज़ चल रही होती है। इधर गायत्री जी घर पर होती हैं, गायत्री जी न्यूज़ देख रही होती हैं, लेकिन उन्हें अभी क्लियर नहीं होता है। सर जी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। इतने में घर पे मुस्कान और रौनक आते हैं तो गायत्री जी देखती हैं, कहती हैं बेटा ये तुम दोनों के चेहरे पर इतनी मिट्टी कैसे लगी है, कहाँ से आ रहे हो? मुस्कान ये तुम्हारे हाथ पे खून कैसा लगा है, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? इतने में ऊपर से लवली उतर के आ रही होती है। और मुस्कान देखती है लवली दी को, वो आ रही होती है। वो मुस्कान उनको देखकर एकदम शांत हो जाती है। लवली कहती है देख रौनक, तेरे जीजू का फ़ोन नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, ना फ़ोन उठा रहे हैं और ना लग रहा है सही से, पता नहीं कहाँ है, मुझे फिक्र हो रही है। जरा देर की कह के जाते हैं तो भी फ़ोन कर लेते हैं, पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे। बुआ जी कहती हैं कि तुम लोगों को पता है कि दीपेंद्र कहाँ है? तो फिर रौनक बुआ जी की तरफ देखने लगता है। बुआ जी चुप हो जाती हैं। लवली अभी भी दीपेंद्र को फ़ोन कर रही होती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। लवली रौनक से कहती है रौनक तू फ़ोन लगाना, देखना पता कर कहाँ है दीपेंद्र, और जल्दी से पता कर। फिर कहती है तू नहीं पता करेगा क्या? फिर चल मैं ही पता कर लेती हूँ। वो कहता है कि अब वो नहीं आएंगे। तो वो कहती कि ये क्या कह रहा है तू, क्यों नहीं आएंगे? मैं खुद ही ढूंढती हूँ, तू कुछ नहीं करने वाला है। और फिर लवली रौनक से कहती तू नहीं ढूंढेगा, मैं ही ढूंढने जाती हूँ। इतने में रौनक पकड़ लेता है लवली को, कहती है वो बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में दीपेंद्र जीजू की डेथ हो गई है। और लवली एकदम सुनकर रह जाती है। इधर सभी के होश उड़ जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर। लवली ये बात सुनकर के एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो रौनक की तरफ देख के रह जाती है। रौनक रोने लगता है। रौनक कहता है कि दीपेंद्र जीजू नहीं रहे। और फिर लवली रोने लगती। लवली कहती है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, इस मुस्कान की वजह से हुआ है। और फिर वो बहुत रोती है। वो कहती है ये सच नहीं हो सकता है, तू झूठ बोल रहा है, तू मेरी कसम खा। लेकिन वो कुछ चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है। लवली कहती है मुझे पता है कि तू इस मुस्कान की वजह से ये सब बोल रहा है। दीपेंद्र जीजू कहाँ है तेरे, तू मेरी कसम खा के बता कहाँ है वो? और फिर वो कहता है कि वो नहीं रहे। लवली ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड होती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो रोने लगती है, सभी लोग वहाँ पर रो रहे होते हैं। और फिर वो सोचती है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इस मुस्कान की वजह से, ये नचनिया है इसकी वजह से। नचनिया ही कहते हैं ना तुझे लोग, ले तू बहुत खुश होगी ना, अब नाच पूरे में, क्यों नहीं नाच रही है, नाच। और तो लवली मुस्कान को ब्लेम करती है, लेकिन मुस्कान कहती है कि रौनक जी कहने दीजिए जो। लेकिन लवली कहती है कहने क्या दीजिए, और जब से तू इस घर में आई है हमारे घर को ग्रहण लग गया है, एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। आज तू मेरे पति को खा गई, और माँ ये सब तुम्हारी शय की वजह से हुआ। तुम ही से बेटी कहती थी ना कि मेरी बेटी जैसी है, बेटी जैसी है। हाँ ये तुमने ही इतनी शय दी, इसमें इसकी नहीं तुम्हारी भी गलती है। और गायत्री जी एकदम चुप होती, कुछ नहीं बोलती। और फिर वो मुस्कान से कहती है कि तू मेरे पति को खा गई और तूने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया। देखना एक दिन तू भी इन सब से दूर हो जाएगी, जैसे आज मैं अकेली हो गई तू भी हो जाएगी। ये एक विधवा की बद्दुआ है कि जैसे आज मेरा पति मुझसे दूर हो गया, कल तेरा भी पति तुझसे दूर हो जाएगा, तू भी अकेली रहेगी।
और माँ ये सब आपकी गलती है और इसमें आपका भी दोष है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेरे पति मेरे साथ नहीं है, वो भी इसमें भी आपकी गलती है और इस मुस्कान की गलती है। लवली रो रो कर सबको ब्लेम कर रही होती है। रौनक वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है। मुस्कान से कह रही होती है कि अब तू भी देखना अकेली रह जाएगी, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तू भी कभी खुश नहीं रह सकती, तेरा परिवार भी तुझसे अलग हो जाएगा और तेरा पति भी तुझसे अलग हो जाएगा, तू अकेली रह जाएगी। लवली मुस्कान को बद्दुआ देती है और मुस्कान लवली की बद्दुआ सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है, वो शॉक्ड होती है। गायत्री जी भी सुनकर रह जाती हैं कि लवली ये कैसी बातें कर रही है। लवली कहती है कि आज तू मेरा पति खा गई, देखना कल को तू भी अपने पति से दूर हो जाएगी। गायत्री जी ये बात सुन करके एकदम से हैरान हो जाती हैं और लवली बार बार मुस्कान को ही ब्लेम कर रही होती है। सभी लोग ये बात देख कर रह जाते हैं। मुस्कान कहती है कि लवली दी प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, प्लीज़ लवली दी ऐसे मत बोलिए। लेकिन लवली बार बार मुस्कान को ब्लेम करती है और वो ये कहती है कि जैसे मेरा पति मुझसे दूर हो गया है, तेरा भी पति तुझसे दूर हो